हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत मुफीद और ताकतवर होम्योपैथी मेडिसन अक्लिफा इंडिका के बारे में। ये दवा ख़ास तौर पे फेफड़ों के अमराज, ब्लीडिंग, खांसी और कमज़ोरी जैसे मसाइल में हैरत अंगेज असर रखती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर इस मेडिसिन के इंट्रोडक्शन पे बात करें तो अक्लेफा इंडिका एक बूटी से तैयार की जाने वाली मेडिसिन है जो रवायती तिब में सदियों से इस्तेमाल की जा रही है। ये ब्लीडिंग कंडीशन और चेस्ट डिजीज में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जब खांसी के साथ खूनी बलगम या खुश्क खांसी के साथ खून की उल्टियां हों। मरीज़ की अगर टाइप पे बात करें तो अक्लिफा इंडिका का मरीज़ आमतौर पे बहुत कमज़ोर होता है, चेहरा पीला धंसा हुआ, खाली खाली, जिस्म में टूट फूट, मामूली हरकत पे पसीना, खांसी के बाद शदीद थकन। ये अलामात अमूमन सुबह के टाइम ज़्यादा होती हैं और पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। खांसी बहुत ज़्यादातर सुबह के टाइम शिद्दत इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, अगर इसकी आम अलामात या की सिम्टम्स पे हम बात करें तो खांसी के साथ खून आना अक्लिफा इंडिका का नंबर 1 इस्तेमाल है। खांसी के साथ अगर ताज़ा रोशन खून आ रहा हो तो उस कंडीशन में दोस्तों अक्लिफा इंडिका 30 पोटेंसी में 2-2 कतरे आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अगर की सिम्टम में आप बात करें तो खुश्क खांसी, साथ खून की उल्टियाँ, सीने में जलन, दर्द, खांसी के साथ शदीद कमज़ोरी, ये अक्सर टीबी जैसी अलामात वाले मरीजों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। अलबत्ता जो टीबी के पेशेंट हैं वो प्रॉपर अपना जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे हॉस्पिटल से लाजमी करवाएं। दोस्तों, चेस्ट कंजेशन में भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। फेफड़ों की सोजिश, ऐसे मरीज जिन्हें सीने में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता हो, खांसी में चुभता हुआ दर्द हो, लेटे हुए सांस मजीद खराब हो, खांसी के साथ गर्म सा एहसास हो, इनमें ये दवा बहुत ही तेज़ी से काम करती है। दोस्तों, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो तो उस कंडीशन में भी आप अक्लिफा इंडिका मेडिसिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। उसके अलावा दोस्तों, अगर चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा खांसी हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो, बार बार सांस खराब होता हो, खांसी आती हो और खांसी के साथ बहुत ज़्यादा खून आता हो, बलगम में बहुत ज़्यादा खून आता हो, तो इन तमाम कंडीशन में अक्लिफा इंडिका मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में 2-2 कतरे इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, लूज मोशन के साथ अगर हल्की हल्की ब्लीडिंग आ रही हो तो उस कंडीशन में भी अक्सर ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। हाजमे के मसाइल पे अगर बात करें तो कुछ मरीजों में भूख कम लगना, पेट की कमज़ोरी, खांसी के साथ उल्टी की कैफियत, बहुत ज़्यादा लागरी कमज़ोरी, ये दवा इसमें भी बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। अगर अक्लिफा इंडिका के ज़हनी और मूड पे बात करें तो ये दवा ऐसे मरीजों को दी जाती है जो बहुत ज़्यादा बेसुकून, जिस्म में बेचैनी, छोटी सी थकन से चिड़चिड़ापन, ज़हनी तौर पे निडाल। अक्लिफा का मरीज़ अपनी बीमारी की शिद्दत से मायूस भी बहुत जल्दी हो जाता है। इन तमाम कंडीशन में, इन तमाम अलामात में भी अक्लिफा इंडिका मेडिसिन आपके माइंड में होनी चाहिए। अक्लिफा की अगर हम पोटेंसी पे बात करें तो दोस्तों ये ज़्यादातर 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करवाएं, 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम। जब खांसी के साथ खून आए, सीने में शदीद कमज़ोरी, बार बार थोड़ी खुराक दी जा सकती है। पोटेंसी हमेशा मरीज़ की हालत देख कर तजवीज़ करें। उसके अलावा मदर टेंचर में भी ये इस्तेमाल करवाएं, रोज़ाना 8 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम, ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा खांसी हो, खांसी के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड भी आ रहा हो तो उस कंडीशन में मदर टेंचर भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। दोस्तों, आप बात करते हैं कि किन बीमारियों में ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाएं। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो, शदीद सांस की तकलीफ़ हो, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो या खून बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो फौरी तौर पे हॉस्पिटल से रुजू करें।
گھر میں صرف ہومیوپیتھی علاج پہ انحصار نہ کریں۔ تو ویورز، یہ تھی مختصر مگر مکمل معلوماتی ویڈیو ایکلیفا انڈیکا کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔